कांग्रेस की दिल्ली में आलाकमान विधायकों के साथ बैठक थी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक हुई थी, मगर कांग्रेस के 3 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। आखिर कारण क्या है कि 3 विधायक उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे? हमारे साथ कांग्रेस के विक्रम के विधायक सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, बातें ये उठ रही हैं कि आप लोग जो नहीं गए, आलाकमान के साथ बैठक थी और पहली बार ऐसा हुआ जो विधायक साथ नहीं गए। कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग संपर्क में थे, बात हो रही थी, फ़ोन पे भी बात हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ये सब नहीं है। कांग्रेस में भी इस तरह की कोई समस्या नहीं है। बात ये चल रही है कि एनडीए जो फ्लोर टेस्टिंग करने जा रहा है, बैकअप प्लान के रूप में कुछ कोशिश है कि मजबूत रहे। देखिए, बिहार की जो राजनीति है पिछले 3 दशक से गठबंधन की राजनीति रही है। किसी एक दल का तो एकाधिकार रहा नहीं है। भविष्य में भी जो भी सरकार बनेगी, महागठबंधन के बने या एनडीए की बने, तो किसी न किसी पर आश्रित सरकार बनेगी। तो गठबंधन की राजनीति में तो एक दूसरे को तोड़ना, एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाना, एक दूसरे पर दबाव बनाना, इस तरह की राजनीति चलती रह रही है 3 दशक से। तो अभी बिहार में, महाराष्ट्र में, ये सब राज्य जो है एगो दूगो, ये सब अभी 1 आध दशक और चलेगा। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस लगातार बात महागठबंधन की सरकार में जब तक थी, मंत्रिमंडल की मांग कर रही थी। कांग्रेस के आला कमान से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ये मांग रखी थी। कुछ लगता था कि नज़रअंदाज किया गया इन सब चीज़ों को भी कांग्रेस। देखिए, इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है। मीडिया के माध्यम से कुछ पता चलता था। निश्चित रूप से कुछ तो खटास रहा होगा ना, जितना कम समय में इतनी दूरी बन गई कि सरकार बदल गई, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो खटास होगा। मिठास रहता तो इस तरह का निर्णय तो होता नहीं। सिद्धार्थ जी, अब क्या आप लोग जो नहीं पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक हुई थी, बातें ये बात हो चुकी है। हम लोग सब कांटेक्ट में थे और पटना में तो कुछ लोग चाहिए ना। मान लीजिए आप लोग को भी जवाब देने के लिए, इंटरटेन करने के लिए आखिर कौन रहता, तो एक आध आदमी चाहिए ना। हम लोग तो पटना के ना है, आखिर किससे मिलते हैं? 19 के 19 लापता हो जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? आप कोई तो एक आदमी चाहिए जो आप लोग को ब्रीफ कर सके। इस मकसद से भी हम लोग यहीं पे हैं। टूट की बात जो चल रही है। नहीं नहीं, सब निराधार है, कहीं कोई टूप का प्रश्न नहीं है सर। देखिए, बिहार की जो भी वर्तमान विधानसभा है, ये जदयू जिधर जाएगा उसको क्लियर मैंडेट हो जाएगा। कल सुबह अगर वो चाहेगा तो फिर महागठबंधन की सरकार बना सकता है। आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस बन गया, उसी तरह से बीजेपी प्लस जेडीयू मिला के क्लियर मेजोरिटी है। तो ये सब तो भी एक आशंका है जो कि अगले 1.5 साल तक चलते रहेगा ये सब। फिर से महागठबंधन में नीतीश कुमार आने की सोचेंगे तो स्वीकारनीय होंगे। देखिए, हम इस चीज़ में कुछ नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में राजनीतिक विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग 9 साल हो गया विधायकी का, हम लोग को खुद नहीं पता चला कि कब पक्ष में रहे, कब विपक्ष में रहे। जनता को खुद पता नहीं है कि हम पक्ष में मतदान कर रहे हैं कि विपक्ष में मतदान कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा समस्या है, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें जितना दोषी नीतीश कुमार जी हैं, उतना ही दोषी कांग्रेस, राजद, भाजपा सब दल है। मान लीजिए नीतीश जी छोड़ के आए, तब कांग्रेस राजद समर्थन दिया तब ना सरकार बनाए। अच्छा, अब ये सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो बिना भाजपा के आश्वासन के गए होंगे? नहीं गए होंगे। पहले आश्वासन लिए होंगे, कमिटमेंट लिए होंगे, तब गए होंगे। तो समझिए कि वर्तमान परिस्थिति में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष सब दल का है। सिद्धार्थ जी, एक बात, ये पहली बात जो आप कह रहे हैं महागठबंधन के विधायक के रूप में कि नीतीश कुमार सिर्फ दोषी नहीं है। दोषी कैसे नहीं दोषी? एक विचारधारा पर राजनीति होना चाहिए ना, कि फलना अच्छा काम किया है चाहे फलना खराब काम किया है। तो खराब काम किया है तो उसके साथ जाएंगे काहे के लिए? ऐसा तो नहीं ना है कि उस पर आदमी का नीति या प्रवृत्ति तो बदलने की चीज़ है नहीं। ठीक ना? नियत कैसे बदल जाएगा? गठबंधन हो जाने से नियत बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ था ना, काहे स्वीकार किए? मान लीजिए संघर्ष है, राजनीति क्या है? संघर्ष है। सत्ता तो कोई आवश्यकता नहीं है, नीति आवश्यकता है, संघर्ष आवश्यकता है, एक उद्देश्य की आवश्यकता है। तो इसका तो अभाव है। निश्चित रूप से भाजपा में भी है, हमारे दल में भी है, राजद में भी है। सबसे ज़्यादा इसका पीड़ा पहुंचता है बिहार की जनता को। अब देखिए, जितना विभाग है, हर साल में मंत्री बदल जाता है, हर साल समझे में नहीं आता। पूरा विभाग असमंजस में रहता है, हम लोग असमंजस में रहते हैं। ऐसे थोड़े होता है। जनता का काम प्रभावित होता है इससे। आम लोगों को जो सहूलियत जो होना चाहिए उसमें प्रभावित होता है। टूट की कोई बात जो दूर दूर तक अभी सावा कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कहीं कोई टूट की कोई आशंका नहीं है। देखिए, कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ जी थे जिन्होंने कहा कि 3 विधायकों की संख्या बल में जो कमी दिख रही है उसमें कोई अलग बात नहीं है। बातें बहुत हो रही है मगर उन बातों में कोई दम नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक साथ है। हालांकि कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए हैं बिहार की राजनीति पर। उन सवालों का जवाब जो है अब समय ही बताएगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा क्या कहलाती है।